हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। फिर से मैं एक नया एक्सेल का प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है उसका। इसके लिए मैंने एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन किया हुआ है और मेरे पास एक यहाँ पे ये नोटपैड में बना हुआ एक फाइल है जिसका नाम है चैप्टर 5.15 और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इसके प्रोजेक्ट 15 नाम से। सबसे पहले कह रहा है इन सेल J2 फाइंड आउट द नेट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट बाय यूजिंग एरे फॉर्मूला, नाउ कैलकुलेट इट। सबसे पहला करना क्या है, हमें इस नोटपैड में जो फाइल है, हाँ, इस नोटपैड फाइल को ना हमें इस ब्लैंक एक्सेल सीट में इंसर्ट कराना है एज अ टेबल फॉर्मेट। ओके, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट कराना होगा नोटपैड के फाइल को एक्सेल सीट में इंपोर्ट कराना होगा। तो इंपोर्ट कराने का तरीका हमने आप लोगों को ऑलरेडी क्लासेस में बताया था ना। उसका ऑलरेडी एक एक्सेल इंपोर्ट करके वीडियो है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप से डेटा को अलग अलग फाइल, अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को इंपोर्ट करना सिखाया है। यहाँ पे मुझे नोटपैड का फाइल यानी टेक्स्ट फाइल के डेटा को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करने के लिए हम लोग एक्सेल सीट में चलेंगे, कहाँ, डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में क्लिक करने के बाद गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ग्रुप होता है जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल होता है नोटपैड का, तो हम यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट। हमारा जो ये फाइल है ना वो एक फोल्डर में सेव है डी ड्राइव में, तो हम लोग चलेंगे डी ड्राइव, रवि सर क्लास डेटा, रवि सर सैंपल पेपर, और यहाँ पे ना BCA 2 क्वेश्चन सेट्स, इसमें जाएंगे। टेक्स्ट फाइल नहीं है तो वापस आते हैं पीछे, BCA फोल्डर में देखते हैं, ये रहा चैप्टर 15, ठीक है, टेक्स्ट फाइल। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, देन इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक सिंपल यहाँ पे जो है ना वो डेटा ट्रांसफॉर्म होगा, और ये देखिए आगे यहाँ पे सारे डेटा डिलीमीटर, टैब डिलीमीटर के साथ। यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं करना, ट्रांसफॉर्म तब करना होता है जब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है। मुझे एज इट इज चाहिए सीट 1 में, तो डायरेक्ट लोड बटन पे भी क्लिक नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके लोड 2 में जाएंगे और एक यहाँ पे टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे A1 सेल से और इसे ओके कर देंगे। ये जो कनेक्शन लिस्ट आ रहा है इसे आप क्लोज कर सकते हो। ये देखो ये टेबल आ गया यहाँ पे। अब आपको इसमें टेबल डिजाइन में जाके फिल्टर बटन हटा लेना है और अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कर इन सेल J2 फाइंड आउट द नेट प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट बाय यूजिंग एरे फॉर्मूला। सेल J2 में जाके, J2 यानी यहाँ J2 यहाँ आके आपको ऑल नेट प्राइस का एरे फॉर्मूला से पता करना है डायरेक्ट। यहाँ तो नेट प्राइस है नहीं लेकिन आपको पता करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे J2 सेल पे हमने आए, जूम कर देता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो J2 सेल, ये रहा J2 सेल। यहाँ पे हमें लगाना इज इक्वल, और मुझे इन सबका नेट प्राइस टोटल सबका तो एरे फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे कर लीजिए क्या, सम फंक्शन लगाइए और ये पूरा रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए क्वांटिटी कॉलम का। वापस आइए और फिर मल्टीप्लाई का साइन लेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे ये रेट फॉर्मूला पूरा ले लेंगे, और देन आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हो ये आपको करना है। और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट पहले तो क्लोज कर लेना है, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ प्रेस करना है, क्योंकि एरे फॉर्मूला डायरेक्ट एंटर किसे काम नहीं करता, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से काम करता है। तो ये आ गया हमारा नेट प्राइस का टोटल वैल्यू। अब ये कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कैलकुलेट नेट सेल्स बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला इन कॉलम G। कॉलम G में यहाँ पे यहाँ पे नेट प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए, तो इज इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस रेट, सॉरी एंटर किया, ये आ गया नेट प्राइस। अब यहाँ पे ना आप इसे ड्रैग कर दो, सारे आ गए ना सारे के सारे। और अब यहाँ नीचे जाके एक टेबल डिजाइन टैब में जाइए और टोटल रो का कॉलम ले लीजिए। टोटल रो में टोटल कितना आ रहा है, 468255। अब यहाँ ऊपर आ जाइए और J2 सेल में देखिए तो वही है ना 468255, तो टोटल नेट सेल भी आ गया ना। यहाँ सही हमने किया था कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को दोबारा देख लीजिए, ये इस तरह का कुछ कैलकुलेशन होगा। सम चैप्टर पूरा क्वांटिटी का पूरा सेल मल्टीप्लाई रेट का पूरा सेल और कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर की प्रेस करना है एरे फॉर्मूला की।
इस तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नाउ क्रिएट अ पिवोट टेबल बाय यूजिंग क्विक एनालिसिस। एक पिवोट टेबल क्रिएट करना है इस सीट का, लेकिन पिवोट टेबल में जाके नहीं, इंसर्ट में जाके नहीं, कैसे करना है, क्विक एनालिसिस से। तो पहले ये पूरा टेबल रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो से। यहाँ से ना इस टेबल से टोटल रो ऑप्शन हटा देता हूं मैं और वापस से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। उसके बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, क्विक एनालिसिस आ जाएगा। देन यहाँ से टेबल्स ऑप्शन में जाइए और टेबल में ये रहा पिवोट टेबल। अब पिवोट टेबल ये रहा, ये रहा, ये रहा, लेकिन पिवोट टेबल यहाँ करना कैसा है, तो पिवोट टेबल में यहाँ कुछ बताया नहीं है ऐसा, है ना। तो चलिए हम लोग कोई भी एक ले ले सकते, यहाँ से इस बटन से भी क्विक एनालिसिस आता है। टेबल्स में जाके पिवोट टेबल ये नॉर्मल आएगा, इसमें क्या है तो रो लेवल और सम ऑफ क्वांटिटीज यही ले लीजिए, ये आ गया नए सीट में आ गया आपका, ओके पिवोट टेबल, ठीक है, जिसमें क्या है तो आपका जोन वाइज टोटल सम ऑफ क्वांटिटीज बता रहा है। आप इसको चाहे तो सम ऑफ क्वांटिटीज को चेंज करके फील्ड लिस्ट ले आइए, यहाँ से आप सम ऑफ क्वांटिटीज की जगह पे नेट सेल्स भी ले सकते हैं, ये नेट सेल सम ऑफ नेट प्राइस आ गया, ये भी कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओपन अ न्यू वर्कबुक एंड टाइप द बिलो मेंशन डेटा। ये जो डेटा है इसे आपको टाइप करना है नए वर्कबुक में। तो पहले ये वर्कबुक सेव कर लें, मैं इसे सेव कर लेता हूँ डी ड्राइव। यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट 15 ब्रैकेट में ले लीजिए 1, ये 15 का 1 ओके। और अब हम लोग एक दूसरा वर्कबुक विंडो आर की प्रेस करके नया वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। इसको नया वर्कबुक ये भी कंट्रोल एस करके मैं सेव कर ले रहा हूँ इसी फोल्डर में, प्रोजेक्ट 15, और ये क्या कर लेंगे पार्ट 2 कर लेंगे, ओके सेव हो गया। अब मुझे टाइप करना है ये डेटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का ये डेटा ट्रेंड है, तो इसे आपको यहाँ पे 2 वाले में यहाँ जाना है और यहाँ टाइप कर लीजिए जैन फैब मार्च अप्रैल और यहाँ पे ट्रेंड। अब यहाँ पे डेटा में क्या क्या लेना है, 65, 55, 80 और डबल 55, 65, 55, 80, 55, 55 ये है, ओके। फरवरी में 50, 80, 75, 95, 76, 50, 80, 75, 95, 86, ये 76, 76, उसके बाद 80, 55, 60, 80, 60, 80, 55, 80 नहीं, पहले 60 फिर 80, 60, 60, 80, 60। आप अप्रैल में आना है और यहाँ पे 45, 80, 48, 45, 80, 48 नहीं 48, और उसके बाद है 95, 65। अब ये हमने डेटा टाइप कर लिया, मैं जूम कर दूं और इसे भी मैं अरेंज कर ले रहा हूँ। इसको ये ले लीजिए, होल्ड कर लीजिए और इस पूरे को टेबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, हो गया। अब आगे नेक्स्ट इन ट्रेन कॉलम इंसर्ट स्पार्क लाइन लाइक द अबव टेबल। अब जैसे इस टेबल में स्पार्क लाइन है ना, वैसे ही आपको भी अपने इस ट्रेंड कॉलम में स्पार्क लाइन लेना है। तो ट्रेंड कॉलम के फर्स्ट सेल में आइए, इंसर्ट में जाइए, स्पार्क लाइन ग्रुप में लाइन, ये बोलते हैं इसको स्पार्क लाइन। डेटा रेंज में ये जनवरी से अप्रैल तक का रेंज, और लोकेशन रेंज में ये E2 ओके करना है। अब ये लाइन रेंज आ गया। अब इसमें आप डिजाइन चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक ले लिया और यहाँ मार्कर कलर में जाके आप मार्क कर सकते हैं, जैसे हाई पॉइंट मार्कर है ना, हाई पॉइंट ग्रीन, उसके बाद लो पॉइंट जो है वो रेड, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट है कि हाई लो फर्स्ट, नेगेटिव पॉइंट तो इसमें है नहीं, ये इस तरह से करना है। बाकी फर्स्ट पॉइंट को मैंने ब्लू कर दिया और लास्ट पॉइंट को मैंने येलो कर दिया, इस तरह से हो गया। और अब इसे आप इसको ड्रैग कर लीजिए, ओके।
अब नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन, ओपन अ न्यू वर्कबुक बेस्ड ऑन एनी टेम्पलेट प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब आपको करना क्या है, ये तो हो गया, इसको भी सेव कर लीजिए और उसके बाद एक नया एक्सेल वर्कबुक ओपन कीजिए। और एक्सेल वर्कबुक में आपको ब्लैंक वर्कबुक नहीं लेना है, यहाँ पे आपको न्यू में जाना है और यहाँ से ना आपको कोई भी एक एक्सेल टेम्पलेट फाइल ओपन करना है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे नीचे बहुत सारा टेम्पलेट है, हाँ, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये कैलेंडर है, हाँ, ये कुछ भी एक आप इंसर्ट करा लीजिए। जैसे क्या ले लें, सपोज मैंने ये हाउस होल्ड मंथली बजट ले लिया और इसे क्रिएट कर लिया। ओके, अब ये हो गया, हमने क्रिएट करा लिया, ओपन करके न्यू प्रोवाइड किया हुआ। अब ये रहा हाउस होल्ड बजट, इसमें आप बजट ओवरव्यू या फोटो वगैरह चेंज करना है या इसमें बजट में वैल्यू चेंज करके आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे इनकम 1 है हमारा, हाउसिंग इनकम, बजट बैलेंस है कितना, $1500 में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से करेंसी रुपीज में। आप यहाँ पे इन सब वैल्यूज, इन सब का भी करेंसी आप चेंज कर सकते हैं रुपीज में यहाँ पे। और अब इसे 6000 को जो है ना वो हम चेंज करके 8000 करें। 8000 किया तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया बजट का। तो ये आपको चेक करना है, प्रोजेक्टेड ये है, एक्चुअल ये है, तो प्रोजेक्टेड को हम 8000 कर देते हैं, हाँ, एस्टिमेटेड को 6500। यहाँ पे हाउसिंग, रेंट, ये सब आप जो डालोगे ना, कहाँ है, इसमें कुछ है क्या बजट में, प्रोजेक्टेड के हिसाब से ये आ गया। अब यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, इसमें वैल्यू है, ये वैल्यू आपको एक्चुअल एक्सपेंस ब्रेकडाउन है, एक्चुअल एक्सपेंस ब्रेकडाउन है। वहाँ एक्चुअल एक्सपेंस कहाँ पे है, तो एक्चुअल एक्सपेंस रहा ये वाला, एक्चुअल बैलेंस, ये एक्चुअल, यहाँ पे प्रोजेक्टेड माइनस ये एक्चुअल जो बैलेंस है ना वो 10,000 कर लें। 10,000 किया हमने, तो देखो यहाँ पे ये चेंज होगा आपका बजट, ठीक है। अगर आप इनकम 2 में चेंजेस कर दें, इसको 2300 कर दें, तो देखिए यहाँ पे आपको ये लेके और चेक करना है। फिर उसके बाद आप सब क्लोज कर लीजिए, अगर सेव करना है तो सेव, नहीं तो आप क्लोज कर लीजिए। और इस तरीके से आप अपना सारा कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस आएंगे इनमें अलग से, तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे और देन उसको आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।